बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब काबिल एहतराम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जनाब गवर्नर साहबान, चीफ मिनिस्टर साहिबा, फेडरल और गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वज़रा, सीनियर मिनिस्टर्स, साथियों, प्रोफेशनल लोग, बिजनेस कम्युनिटी, मीडिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। आपने देखा कि एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कंपैटिबल एक एक्शन प्लान आपके सामने जनाब वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब ने, फॉलोड बाय डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जनाब प्लानिंग मिनिस्टर आसन इकबाल साहब ने पेश किया। ये बेसिकली यू कैन से कि दिस उड़ान पाकिस्तान इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5 ईयर जो प्लान है पाकिस्तान का, जिसको सूबों ने और वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में अप्रूव किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का पूरा एक रोड मैप है। आपने यहाँ ऑब्ज़र्व किया होगा कि पाकिस्तान गोज़ थ्रू साइकिल्स, एंड द लास्ट साइकिल बीइंग 2013-18 एंड 2018-2022। दीज आर द रीसेंट 2 साइकिल्स। 2013 में वो मुल्क जिसको मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री ग्लोबली डिक्लेयर किया गया, विद अ प्रोडिक्शन दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट विद इन 6 to 7 months and all very seriously bad economic indicators. Now this would show the potential this country has, Allah ke fazl o karams. Nobody knew who will win the elections. Today we have presented you 5 E's. That manifesto of PMLN was 3 E's at that time. पाकिस्तान में 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, तो एनर्जी वॉज फर्स्ट ई कि उसको एलिमिनेट करना है। सेकेंडली द इकॉनमी वॉज इन शैम्बल्स, मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री, तो इकॉनमी वॉज द सेकेंड ई, एंड द थर्ड ई वॉज द एक्सट्रीमिज्म। इफ यू रिकॉल, पाकिस्तान यूज्ड टू हैव वेरी हाई टेररिस्ट अटैक्स पर मंथ। तो इन 3 ईज़ के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन जीता और फिर जिम्मेदारी संभाली, एंड द प्रेडिक्शन वाज इट विल टेक अराउंड 10 to 12 years to come out of the quagmire Pakistan has landed into already. It is nothing short than a miracle कि अल्लाह ताला के फजल करम से मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान achieved all the 3 E's and delivered to the people of Pakistan. Economy, all indicators was surplus. आज हम 6% का दोबारा हदफ मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुकर्रर कर रहे हैं। पाकिस्तान रीच 6.3%. Pakistan the lowest inflation, less than 4%. Food inflation was 2%. The 5th best stock market in the world, and the second best and the best in the South Asia. The highest stock foreign exchange reserves and the very stable currency. Now this was Pakistan 2017 when a political instability का आपने देखा. One of the 4 requirements for any country to be achieving the sustainable growth is political stability. So obviously, one more time, the third time of Prime Minister Nawaz Sharif, there was political instability and conspiracy. I will not go into detail. This is not the right forum. But Pakistan, which was already 24th global economy, and अभी आपने देखा आसन इकबाल साहब ने 2017 की प्रोजेक्शन प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की आपको दिखाई, पाकिस्तान विल मैक्सिमम by 2030 it would be part of the global premium G20 club, the biggest economies of the world, and by 2050 16th global economy. Now where did we reach in the next 4 years? Unfortunately, we declined to 47th global economy, and the PDM government led by Prime Minister Shahbaz Sharif साहब, ये नहीं था कि इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी, ये कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से कैसे बचाना। It was the most serious crisis after 2013 that PMLN and the PDM allies faced very successfully, I would say, Allah के फजल करम से. But believe me, a lot of political capital had to be spent by PMLN. और आपने देखा कि वो रेटोरिक
International rating agencies की predictions all fell in the dustbin. Pakistan did not default, alhamdulillah. Now it is this phase when पाकिस्तान की अवाम ने PMLN को मियाँ शहबाज साहब की क़यादत में एक दफ़ा फिर मौका दिया है, तो अल्लाह के फजल करम से इस कंट्री की कैपेसिटी है। वो जो कहते हैं ना कि ये डेट ट्रैप कंट्री है, ये कभी नहीं निकल सकता, दिस ऑल रबिश। On the one side, you have external debt. Obviously, you have twin deficits. You have seen that. Fiscal deficit, which is in rupees. You will manage it. The more serious is the current account deficit. In fact, एक जो स्लाइड थी, आपने देखा कि 20, 23, 24 और 20, 28, 29 में करंट अकाउंट डेफिसिट लिखा था, लेकिन माइनस का निशान था। इट इज़ एक्चुअली करंट अकाउंट सरप्लस, प्राइमरी सरप्लस 0.2 and 1.2. I'm just highlighting a correction here. वो माइनस बट इंडिकेट्स कि इट्स नॉट डेफिसिट बट इट इज एक्चुअली सरप्लस, प्राइमरी सरप्लस. सो दिस कंट्री हैज द कैपेसिटी. पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद, अकॉर्डिंग टू द क्रेडिबल सर्विस, $10 trillion के माइंस एंड मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन्स, स्टोन्स, ग्रेनाइट, अगेंस्ट a debt, external debt of $130 billion. All we need to do is the unity. All we need to do is to, जो आखिरी देखा आपने, काम, and Prime Minister is leading from the front, working day and night. अगर हम सब मिल के, आपको याद होगा 20, 13, 17 में कई दफ़ा हमने चार्ट ऑफ इकोनॉमी की बात की, तो इट विल फॉल ऑन डेफ ईयर्स, नोबडी वुड एग्री. ये पैटी पॉलिटिक्स हैज़ टू बी बरीड अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है. हमने देखा कि वी हैव लॉस्ट ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेज हुए पाकिस्तान को, और 40 फ्रॉम, इट इज़ आसान है कहना 24 से 47 इकोनॉमी. इमेजिन द डिस्टेंस यू हैव टू नाउ क्रॉस टू रीच द G20 क्लब, बट मेरा ईमान है कि इज़ डूएबल. द वे द गवर्नमेंट इज़ परफॉर्मिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ शहबाज शरीफ and under the guidance of Mian Nawaz Sharif, I'm sure inshallah it won't be too far when we will be able to achieve, the goal which is very conveniently achievable provided we remain on track. जो ही इस मुल्क में वो आपने देखा 6.3% की ग्रोथ हुई, इंडिकेटर्स ठीक हुए, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, दैट वाज द टाइम वी हैड सेड खुदा हाफिज टू IMF, द फर्स्ट एवर completed IMF program 2013-17. You may recall the first ever in any government when all the IFI's heads visited Pakistan. They used to hold press conferences here in Serena or Marriott and praise Pakistan economy, its future, bright future. All पता क्या नज़र लग गई. बहरहाल, as I said, it's not a day that I should, dilate on that topic. So let's move forward. अल्लाह के फजल करम से एक रोड मैप है और हमें सबको मिलके इसकी ओनरशिप लेनी है अंडर द क़यादत ऑफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब. ही हैज़ वर्क वेरी हार्ड टू गेट दिस डेवलप व्हाट यू आर सीइंग टुडे. जैसे आपने सुना कि डजन्स ऑफ मीटिंग्स हुई हैं इन इस्लामाबाद, क्रॉस कंट्री, और उसके नतीजे में अभी हमें इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इसको अचीव करना है. मैंने जैसे कहा कि अचीवेबल है, वो मुश्किल नहीं है. It's only a question of streamlining the resources Allah subhanahu wa ta'ala has blessed Pakistan with. Pakistan has been recently declared as 4th largest gas reserve, offshore reserves. You can imagine. तो इसको streamline करने की बात है. Inshallah, God willing, the way Prime Minister is making hard efforts, I'm sure inshallah Allah will bless him and will reward him for this entire exercise for the country. And inshallah, it's not that too long before we see Pakistan in the comity of nations the way it should be. So मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता क्योंकि तफसील आपने देखी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी खिताब करना है. सो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को, हसन इकबाल साहब को, फाइनेंस मिनिस्टर को, पूरी टीम को. ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड लिटिल बिट इन एवरीथिंग, इन ऑल डिविजन्स को, तमाम मिनिस्टर साहबान को, कि जो आपने देखा है, it is the future roadmap compatible with how to achieve our 5-year national plan, which has been approved by the NSC. Thank you very much. God bless you.